अब हम बात करेंगे साहेबपुर कमाल के संग्राम की। साहेबपुर कमाल में भी बड़ा ही दिलचस्प समीकरण है, क्योंकि वहां आरजेडी के विधायक हैं और एनडीए की तरफ से यह सीट एलजेपी को दे दी गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि एलजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो कहां तक टक्कर दे पा रहे हैं और वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाने में कहां तक कामयाब दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, साहिबपुर कमाल की अगर बात की जाए तो वहां के समीकरणों को किस तरह से देख रहे हैं आप? या देखिए, साहेबपुर कमाल में जो यहाँ से आरजेडी के विधायक हैं सतानंद संबुद्ध यानी कि ललन यादव, वो साहेबपुर कमाल में फिर कमाल करना चाहते हैं। कमाल करने का इरादा एनडीए के कैंडिडेट एलजेपीआर के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार विवेक का भी है। लेकिन यहाँ पर जो परेशानी हो रही है वो ये है कि पिछली बार यहाँ जेडीयू के टिकट पर जो चुनाव लड़े थे शशिकांत कुमार शशि और अमर कुमार सिंह, वो इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं और कैंची लेकर उतरे हैं। और कैंची करता क्या है? वो काटने का काम करता है। तो यहाँ पर अमर कुमार सिंह जो हैं वो एनडीए के वोटों पर कैंची चला सकते हैं, क्योंकि पहले वो जेडीयू में थे। तो जो जेडीयू के परंपरागत वोट हैं वो खुद कुर्मी जाति से आते हैं। तो यहाँ पर जो लवकुश का कॉम्बिनेशन है और धानुक जो एक जगह इकट्ठा होकर वोट करता है, वो यहाँ पर अमर कुमार सिंह के साथ हो सकता है। और अगर वो अमर कुमार सिंह के साथ हो गया तब फिर वैसी परिस्थिति में सुरेंद्र कुमार विवेक के लिए परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। तो स्थिति यहाँ पर भी बहुत दिलचस्प हो गई है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ जनसुराज से मोहम्मद अब्दुल्ला को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन अब्दुल्ला का बैकग्राउंड भी क्या है? वो पहले जेडीयू में ही थे, बिहार अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रह चुके हैं। तो अगर वो भी अपने साथ जेडीयू के कुछ वोट निकाल लेते हैं तो वैसी परिस्थिति में सुरेंद्र कुमार विवेक के लिए परेशानी और बढ़ जाएगी। और यहां पर फिर जो ललन यादव हैं, जो कि यहां से सिटिंग विधायक हैं, उनकी राह एक बार फिर से आसान हो सकती है। अब अगर आप साहेबपुर कमाल को देखिए तो आपको बताएं कि साहेबपुर कमाल का जो गठन हुआ है वो 2008-9 परिसीमन के अनुसार हुआ और यहां पहला चुनाव 2010 में हुआ। 2010 से पहले अगर बात कीजिए तो बलिया विधानसभा क्षेत्र के नाम से यह जाना जाता था। और बलिया विधानसभा क्षेत्र में श्री नारायण यादव 5 बार विधायक रहे थे, 1980, 90, 95, 2000 और 2005 के फरवरी में। तो 5 बार वो बलिया से विधायक रहे। और जब साहेबपुर कमाल बना तो वो 2 बार यहां से विधायक रहे, 2014 में और 2015 में। तो वो 7 बार के विधायक थे। और जो यहां सतानंद संबुद्ध यानी ललन यादव हैं, वो आपको जो बेटे हैं वो श्री नारायण यादव के ही बेटे हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि ये एक परिवार की सीट की तौर पर भी इसको आप देख सकते हैं। तो यहां पर भी ललन यादव को एक एडवांटेज जो है वो दिखता है। प्लस एमओवाई का समीकरण जब आप देखेंगे तो वो भी यहां पर जो है जबरदस्त है। जो मुस्लिम है वो 16.5% हैं और जो यादव हैं वो 17.5 से 18.5% है। तो लगभग 34 से 36-37% का आंकड़ा एमओवाई का पहुंचता है। और उस पर सतानंद संबुद्ध जो हैं वो उसको अपने पाले में करने में अब तक सफल रहे हैं। और फिर जो बाकी वोट होते हैं उसमें से अपना हिस्सा वो निकाल लेते हैं। तो उनका जो वोट प्रतिशत है वो 40% के घर में आराम से पहुंच जाता है। 2015 में तो उनको 57% वोट आ गए थे उस वक्त। और फिर 2020 में जो है 41.4% वोट सतानंद संबुद्ध को आया। हालांकि 2015 में उनके पिता नारायण यादव यहां से चुनाव लड़ रहे थे, श्री नारायण यादव, और उनको 57.12% वोट आया था। तो एक चीज दिखता है कि यहां पर आरजेडी का जो बेस वोट है जो कि उसको मिल जाता है वो 40% से
ज्यादा है। तो ये बड़ी चुनौती यहां पर एलजेपी के कैंडिडेट सुरेंद्र कुमार विवेक के लिए है। लेकिन अगर आप 2020 के चुनाव को याद कीजिए, सुरेंद्र कुमार विवेक जो हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं। साहेबपुर कमाल में भूमिहार वोटर्स की संख्या भी अच्छी है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो MY जैसा स्ट्रांग है, क्योंकि आप सामान्य जाति के वोटर्स को यहां देखें तो 14 से 16% के आसपास है। राजपूत 4 से 5%, भूमिहार 9 से 10% और ब्राह्मण 1 से 1.5%। तो 14 से 16% सामान्य जाति के वोटर्स हैं और वैश्य जो हैं वो 11 से 12% हैं। और यहां पर जो कुशवाहा, कुर्मी और धानुक हैं, इन तीनों को मिला लीजिए तो वो लगभग 12-13% के आसपास पहुंचते हैं। अगर ये सभी एक जगह रहते तो वो आंकड़ा 36 से 38% के आसपास पहुंच सकता था और तब मुकाबला हो सकता था, क्योंकि MY भी जो है वो यही 34 से 37% के बीच ही है। लेकिन यहां पर जो सुरेंद्र विवेक के लिए परेशानी है कि यहां पर अमर कुमार सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं और उनकी जो है इस क्षेत्र में अपनी जाति के वोटर्स में और अन्य वोटर्स में एक पैठ जो है वो थोड़ी दिखती है। तो ऐसे में अगर उन्होंने कोयरी, कुर्मी और धानुक के वोटों पर ही कैंची चला दी, मान लीजिए 12-13% वोट कम हो गए, तब तो फिर परेशानी सुरेंद्र विवेक की बहुत बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अगर जीत की मंजिल तक सेफ लैंडिंग करना है LJPR के हेलीकॉप्टर को, तो उनको जो है इस बात का ध्यान रखना होगा कि अमर कुमार सिंह बहुत बेहतर न कर पाए। दूसरी तरफ अमर कुमार सिंह जब क्षेत्र में ये करते हैं, प्रचार करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा मुकाबला जो है वो यहाँ के विधायक से है, तो वो अपना मुकाबला विधायक से ही मानते हैं। तो अभी तो जो एक चीज तय करनी है वहां की जनता को, और जो दो पार्टियां हैं, एक LJPR और दूसरे निर्दलीय अमर कुमार सिंह, कि वो जनता को कैसे विश्वास दिलाएं कि यहां पर ललन यादव के खिलाफ निकटतम प्रतिद्वंद्वी कौन है, ललन यादव का मुकाबला आखिर है किससे। तो अभी तो एक लड़ाई ये चल रही है। तो अगर यहां पर जो है, यहां पर आप देखिए कि अमर कुमार सिंह जितना बेहतर करते जाएंगे उतनी परेशानी जो है सुरेंद्र विवेक की बढ़ती जाएगी और उनकी परेशानी वास्तव में बढ़ी हुई है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि एक आप 2020 का चुनाव देखिए तो सुरेंद्र विवेक की वजह से ही अमर कुमार सिंह हारे थे, क्योंकि अगर सुरेंद्र विवेक और अमर कुमार सिंह के वोट को आप जोड़ दीजिए तो वो जो ललन यादव को वोट आए हैं उससे ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जो काम सुरेंद्र कुमार विवेक ने पिछली बार अमर कुमार सिंह के साथ की थी, इस बार वही काम अमर कुमार सिंह सुरेंद्र कुमार विवेक के साथ करने की तैयारी में दिख रहे हैं और कैंची लिए हुए वो वोटों को काटने के लिए तैयार दिखते हैं। हालांकि यहां पर अगर आप देखिए तो पिछली बार AIMIM ने भी अपना कैंडिडेट दिया था, उनको भी जो है लगभग 5% के आसपास वोट आए थे। इस बार AIMIM का कैंडिडेट यहां नहीं है, तो वो वोट भी ललन यादव की तरफ शिफ्ट हो सकता है, RJD की तरफ। तो अगर वो वोट उधर शिफ्ट हुआ तो सुरेंद्र विवेक के लिए परेशानी और बढ़ जाएगी, इनफैक्ट अमर कुमार सिंह के लिए भी परेशानी बढ़ेगी। हालांकि यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं सैफी, उनको AIMIM ने समर्थन दिया है, लेकिन वो AIMIM के प्रत्याशी नहीं है, मतलब वो पतंग के निशान पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो यहां पर इसलिए जो है एक स्थिति ऐसी बनते चली जा रही है कि मुकाबला जो है वो RJD की तरफ झुकता हुआ अभी तक दिख रहा है। अब आगे चुनाव प्रचार किस तरह से होता है, NDA के नेता वहां जाकर क्या कुछ करते हैं, क्या वो जो यहां अमर कुमार सिंह हैं उनको मना लेंगे, क्योंकि अब तो देखिए नाम वापसी का तो कुछ समय बचा ही नहीं, तो वो तो अब चुनावी मैदान में हैं। कुल 14 प्रत्याशी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से एक अमर कुमार सिंह हैं।
और जो स्थिति है वो 2020 वाली ही है। तब एलजेपी ने जेडीयू का काम खराब किया था, सुरेंद्र विवेक ने अमर कुमार सिंह का काम खराब किया था। इस बार वाइसे वर्सा है, ठीक उसके उलट है। यहां पर अमर कुमार सिंह सुरेंद्र कुमार विवेक का खेल खराब करने के लिए ऑलमोस्ट तैयार दिखते हैं। अब ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर सैफी अधिवक्ता मोहम्मद शहजादू उज़्मा निर्दलीय जो लड़ रहे हैं, जिनको एआईएमआईएम का समर्थन है, और जनसुराज से मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं, वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। क्या वो मुस्लिम वोटों में बड़ी सेंधमारी कर पाते हैं? अगर कर पाते हैं तब तो थोड़ी फाइट क्लोज होगी, लेकिन उससे सुरेंद्र विवेक की समस्या का हल नहीं निकलने वाला। उनकी समस्या का हल तभी निकलेगा जब यहां पर अमर कुमार सिंह का जो प्रदर्शन है वो बेहतर न हो। लेकिन क्या ऐसा होगा? अमर कुमार सिंह भी बहुत जमकर यहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो साहेबपुर कमाल में एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। अब इसमें देखना है कि बाजी किसके हाथ लगती है। फिलवक्त यहां पर एक स्लाइट एज जो है वो आपको आरजेडी को देना पड़ेगा। चलिए, तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला साहेबपुर कमाल में देखने को मिल रहा है। और अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि लोजपा के जो प्रत्याशी हैं वो कहां तक मुकाबला दे पाते हैं, क्योंकि राजद यहां थोड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि कोई तीसरा जो प्रत्याशी है वो समीकरणों को कितना प्रभावित कर पाता है या नहीं कर पाता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।